7 मई 2025 को पूरी दुनिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखकर सांस रोके रखी। भारत ने अपने पड़ोसी देश पर मिसाइल हमले किए, जिनमें 6 जगहों को निशाना बनाया गया। इन जगहों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद, कोटली और शकरगढ़ शामिल थे। हमलों में पाकिस्तान के मुरीद के, सियालकोट और बहावलपुर को भी निशाना बनाया गया। भारत सरकार ने दावा किया कि ये हमले जवाबी कार्रवाई थे, सीमा पार से हुए हमलों का जवाब। उन्होंने कहा कि इन हमलों में एक सैनिक सहित 13 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी। ये हमले दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में एक बड़ा इजाफा था। हमलों के तुरंत बाद अफरा तफरी और भ्रम का माहौल छा गया। निशाना बनाई गई जगहों से धुआं उठ रहा था, जो विनाशकारी शक्ति का भयानक प्रमाण था। हमलों ने पूरे क्षेत्र और उससे आगे सदमे की लहरें भेज दी, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। विश्व नेताओं ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उन्हें संभावित विनाशकारी परिणामों वाले खतरनाक वृद्धि का डर था। पाकिस्तान ने हमलों में भारी नुकसान की सूचना दी। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार हमलों में 31 नागरिकों की जान चली गई। पाकिस्तानी सेना ने पुष्टि की कि उसे निशाना बनाया गया था, लेकिन दावा किया कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को सफलतापूर्वक मार गिराया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए हमलों की निंदा की और इसे आक्रामकता का कार्य बताया। उन्होंने आत्मरक्षा के पाकिस्तान के अधिकार पर जोर दिया, लेकिन साथ ही पूरी तरह से युद्ध से बचने की इच्छा भी व्यक्त की। पाकिस्तानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया था और देश का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया था। युद्ध का साया पूरे क्षेत्र पर मंडरा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ती चिंता के साथ देखा, क्योंकि संकट सामने आया। राजनयिक प्रयास तेज हो गए। विश्व नेताओं ने 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच पूर्ण युद्ध को टालने के लिए अथक प्रयास किए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में हालिया वृद्धि एक लंबे और खूनी संघर्ष का नवीनतम अध्याय है। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से दोनों देशों ने कई युद्ध लड़े हैं। प्रत्येक संघर्ष अविश्वास और दुश्मनी की विरासत छोड़ गया है। इन संघर्षों में सबसे महत्वपूर्ण 1971 का युद्ध था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह युद्ध पाकिस्तान के लिए एक अपमानजनक हार थी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक बुनियादी बदलाव का कारण बना। पिछले संघर्षों की स्मृति दोनों देशों के बीच संबंधों पर एक लंबी छाया डालती रहती है। हालिया मिसाइल हमलों ने केवल उस अविश्वास और संदेह को गहरा किया है, जिसने दशकों से रिश्ते को त्रस्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मौजूदा स्थिति में खतरनाक ऐतिहासिक समानता को पहचानता है। एक वास्तविक डर है कि हालिया वृद्धि नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जिससे एक व्यापक और इससे भी अधिक विनाशकारी संघर्ष हो सकता है। भाग 4, युद्ध की परछाई। मिसाइल हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों एक भयंकर प्रचार युद्ध में शामिल हो गए। प्रत्येक पक्ष ने खुद को आक्रामकता का शिकार और दूसरे को हमलावर के रूप में चित्रित करते हुए कहानी को नियंत्रित करने की मांग की। भारत ने दावा किया कि उसके हमले पाकिस्तानी उकसावे की एक सोची समझी प्रतिक्रिया थे। उन्होंने हाल के सीमा पार हमलों को भारतीय प्रशासित कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों के लिए पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के प्रमाण के रूप में इंगित किया। पाकिस्तान ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया, यह दावा करते हुए कि हमलों में उसकी कोई संलिप्तता नहीं थी। उन्होंने भारत पर इस घटना का इस्तेमाल पाकिस्तानी धरती पर पूर्व नियोजित हमला करने के बहाने के रूप में करने का आरोप लगाया। प्रचार युद्ध ने तनाव को और बढ़ा दिया, जिससे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजना और भी मुश्किल हो गया। आरोपों और प्रत्यारोपों के लगातार हमले ने केवल दोनों देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को गहरा किया। भाग 5, एक अनिश्चित भविष्य। जैसे ही शुरुआती मिसाइल हमलों से धूल जमती है, भविष्य अनिश्चित बना रहता है। आगे बढ़ने का जोखिम बहुत वास्तविक है और 2 परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के बीच पूर्ण संघर्ष के परिणाम सोचने के लिए बहुत भयानक हैं। सीमा के दोनों ओर नागरिक लगातार भय और चिंता की स्थिति में जी रहे हैं। युद्ध का खतरा हवा में भारी है, जो उनके जीवन पर एक काला साया डाल रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति को कम करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल रहना चाहिए। बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि ठंडे दिमाग हावी होंगे और बहुत देर होने से पहले एक शांतिपूर्ण समाधान मिल सकता है। इस संकट को नियंत्रण से बाहर होने देने के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं।